जीवन नहीं मरा करता है। इस वीडियो में हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। तो देखो बच्चों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हमें छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। जो आंसू रूपी मोती है उनको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही अगर वह टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखो, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो देखो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। अगर माला टूटकर बिखर गई तो इसमें चिंता करनी नहीं चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो यह समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई, यानी हमारा दुख सुनने वाला कोई तो है। परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ दीप यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते हैं। आगे देखो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो देखो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। आगे देखो, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल ओ ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो देखो बच्चों, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी बार गगरिया वहाँ आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। और जब पतझड़ आता है तो उपवन के पुष्प पत्ते झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए
कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। और यही इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखो, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो देखो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ, माली क्या करता है? प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। तो यही इन पंक्तियों का अर्थ है। कविता का भावार्थ आपकी समझ में आ गया? तो अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। यह स्वाध्याय आपको वर्कबुक में तथा नोटबुक में लिखकर मुझे भेजना है। ओके, थैंक यू।